आशीष तुझसे चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज की वचन की सेवकाई में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रियो, आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज का हमारा वचन का टॉपिक है, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इज़राइल के घराने, अर्थात हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम भी मेरे हाथों में हो। प्रभु की यह वाणी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने प्रिय बच्चों को यह बताना चाहता है कि परमेश्वर यहां पर कुम्हार के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिय, प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु जी। मतलब यहां कुम्हार मतलब दूसरा कोई नहीं, राजाधिराजा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है जो कुम्हार है। और इज़राइल कहने से उसकी चुनी हुई प्रजा है, उसके चुने हुए लोग है, उसका जेठा है। और प्रभु बोलता है कि जैसा मिट्टी तो मिट्टी को, इजरायली लोगों को मिट्टी के रूप में प्रभु प्रस्तुत कर रहा है। मतलब मिट्टी मतलब विश्वासी लोग है। तो जिस रीति से मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, तो वैसा ही प्रभु बोल रहा है कि मिट्टी कहने से इजरायली लोग, तुम मेरे हाथों में रहते, मैं वो कुम्हार हूं जो मिट्टी को आकार देता हूं, मिट्टी को आदर या अनादर का बर्तन मैं ही बनाता हूं करके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम देखेंगे कि किस रीति से मिट्टी कुम्हार के हाथ में जब आती है तो कैसा वो आकार देता है, किस रीति से उस मिट्टी को, जिसे लोग पैरों तले रोनते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जिसका कोई महत्व नहीं रहता, एक ऐसी मिट्टी जो महत्वहीन रहती है, उसे किस रीति से कुम्हार एक ऐसा बर्तन बनाता है जो लोगों को पसंद आता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब इसका यही 18 अध्याय और इसका 3 वचन से जब हम पढ़ते तो लिखा है, सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा। चाक मतलब चक्का एक रहता है प्रियो, एक चक्का नुमी एक चीज रहती जो नीचे ऐसे इस तरह से रहती है, जैसे चक्का किसी गाड़ी में लगा होता है, उसी आकार का चक्का, पर वो ऐसा एक लिटाया रहता है वो चक्का। और वो चक्का जो लिटाया रहता है, उस चक्के को घुमाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी को, एक मिट्टी के अच्छे खासे, गीली मिट्टी के अच्छे खासे एक भाग को उस पर रखकर उसे आकार देता है। तो लिखा है, 4 वचन में लिखा है, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था, बासन यानी बर्तन होता है, मिट्टी का जो बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। बिगड़ गया का अर्थ होता है कि वो वैसा जैसा कुम्हार उसे बनाना चाह रहा था वैसा वो बन नहीं पाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए उसने उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन बना लिया अपनी समझ के अनुसार। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए बारी बारी से देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, कुम्हार को इब्रानी भाषा में जब उसका अर्थ देखते तो लिखा है गढ़ने वाला या रूप देने वाला। कुम्हार बोलने से गढ़ने वाला या रूप देने वाला, जिसके बारे में यशा नबी की पुस्तक में लिखा है। और यशा नबी की पुस्तक, उसका जब हम 64 अध्याय में आते हैं, 64, और उसके जब 8 वचन में हम देखते तो वहां ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तू हमारा पिता है
देख हम तो मिट्टी है और तू कुम्हार है, तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। देखो यहाँ स्पष्ट रीति से यशायाह नबी के द्वारा यशायाह नबी बता रहा है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी है। इसलिए यिर्मयाह नबी को के द्वारा प्रभु बोल रहा है कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हे इजराइलियों, हे नए नियम के विश्वासियों, तुम भी मेरे हाथों में हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम सब के सब परमेश्वर के हाथों में है। और जब परमेश्वर के हाथों में है तो परमेश्वर आपको मुझको एक आदर वाला बर्तन बनाना चाहता है, एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जिसके द्वारा जो प्रभु को प्रसन्न योग्य हो, जो प्रभु के काम में आ सके, जो प्रभु को उपयोगी हो, ऐसा बर्तन प्रभु बनाना चाहता है आपके मेरे द्वारा, जिसे मिट्टी के द्वारा तुलना की गई है। आइए देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर इस मिट्टी को आकार देता है। जब सबसे पहले जब हम आएंगे उत्पत्ति में, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में जब हम आ जाते, 2 अध्याय और उसके 7 वचन में हम पढ़ते तो लिखा है, ऐसे ही मिट्टी को शुरुआत में परमेश्वर ने एक आकार दिया था, कुम्हार बनकर उस मिट्टी को एक आकार दिया था। यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है कि शुरुआत में परमेश्वर ने ऐसे ही एक मिट्टी को अपने हाथों में कुम्हार की नाई लिया और उसे जब परमेश्वर ने गढ़ा, उसे जब रचा, तो वहां से एक आदमी निकल आया। और जब उस मिट्टी के बने हुए इस आदमी में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंका तो वो जीवित प्राणी बन गया, जिसका नाम आदम रखा गया था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शुरुआत में ही बताया गया है कि परमेश्वर ने किस रीति से परमेश्वर ने मिट्टी को आकार देकर मनुष्य की उत्पत्ति की, उस इंसान को बनाया जिस इंसान से आज परमेश्वर बेहद प्यार करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रीति से मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है और कुम्हार उस मिट्टी को स्वयं आकार देता, मिट्टी खुद अपने आप को बदल नहीं सकती, या मिट्टी अपने आप एक बर्तन नहीं बन सकती, मिट्टी अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकी, उसे कुम्हार के हाथ में रहना होगा। उसे जिस रीति से कुम्हार उसके साथ करना चाहे, यदि मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप दे, मिट्टी कहने से आप और मैं हैं, मिट्टी कहने से वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी अपने जीवन को, अपने सारे वर्तमान जीवन को और आने वाले भविष्य के जीवन को जब परमेश्वर जो कुम्हार है उसके हाथों में सौंप देता है, तो परमेश्वर सही आकार देता है, जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता है, ऐसा आकार उस मिट्टी का परमेश्वर देता है। पर सौंपना पड़ता है, मिट्टी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, पर परमेश्वर आकार देने के लिए मिट्टी भी तो वैसा ही होना चाहिए। जिस मिट्टी से कुम्हार कोई बर्तन बनाता है ना प्रियो, वो मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं रहती कि कहीं से भी उठा के लाए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप जिस राज्य में जाते हो या दूसरे और भी दूर के गांव में जाते हो, तो आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है। फिर जब आप उस एरिया में जाते हो तो वहां पर पता चलता कि हमारे इधर की मिट्टी लाल है, फिर कहीं का पता चलता हमारे इधर की मिट्टी थोड़ी सी पथरीली है, वहां पर ये धान नहीं होता है, वहां पर हम लोग कपास लगाते हैं, तुअर लगाते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। मतलब हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनाया जाता, हर मिट्टी से जैसा बर्तन बनाया नहीं जाता। तो हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है,
जरूरी नहीं कि वो आदर का बर्तन बने। जब तक वो एक खास प्रकार की मिट्टी में अपने आप को ढाल नहीं देगा जो प्रभु के लायक होगी, तब तक प्रभु उस विश्वासी को जैसा आकार प्रभु को भाता है, देना चाहता है, प्रभु दे नहीं पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज देखेंगे ऐसे कौन से गुण एक मिट्टी के अंदर होना चाहिए, एक ऐसे कौन से गुण जो विश्वासी के अंदर होना चाहिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आकार देना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, हमें उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है, हमें एक आदर वाला बर्तन बनाना चाहता है। देखेंगे मिट्टी के अंदर ऐसे कौन से गुण होना चाहिए। आइए सबसे पहला गुण हम देखेंगे, मिट्टी कैसी होना चाहिए जिसकी वजह से वो कुम्हार को पसंद आती है। देखिए जब हम लोग यिर्मयाह में देखते तो यिर्मयाह में लिखा है, जब यिर्मयाह नबी परमेश्वर के वचन के अनुसार कुम्हार के घर में गया तो वो एक ऑलरेडी एक बर्तन बना रहा था। परमेश्वर उसे वो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ले गया था कि तू देख ले कि कुम्हार किस रीति से बर्तन बनाता है और कैसा उसके साथ होता है। तो जब वो बर्तन बना रहा था, अचानक जो बर्तन वो सोच रहा था बनाने का वो बन नहीं पाया, तो अपनी समझ के अनुसार दूसरा उसने बना दिया, क्योंकि पहला बिगड़ गया था। पहले बर्तन बनाने के लायक वो मिट्टी नहीं थी, और जो बर्तन वो बना रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण बर्तन वो था, बहुत ही महंगा बर्तन हो सकता, बहुत ही उपयोगी बर्तन, आदर का बर्तन हो सकता, बहुत ही डिमांडेबल बर्तन वो हो सकता है, परंतु वो बर्तन बनाने में वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मिट्टी में कुछ न कुछ खराबी थी। इसलिए उसने अपनी समझ के अनुसार बर्तन बनाया। समझ के अनुसार का अर्थ होता है प्रियो, अर्थात एक ऐसा बर्तन जो हो सकता ज्यादा डिमांडेबल नहीं होगा, उसका ज्यादा महत्व नहीं होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, पर हाँ आपके मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आदर वाला बर्तन बनना है, जैसा रोमियो में लिखा है, वैसा ही आदर वाला बर्तन जिसे प्रभु पसंद करता है, जो प्रभु की नजर में बहुमूल्य है। ये आदर वाला बर्तन बनने के लिए मिट्टी के अंदर क्या गुण होना चाहिए, जब इसके बारे में हम इब्रानियों की पत्री, पौलुस के द्वारा लिखी हुई आखिरी पत्री इब्रानियों, उसका 11 अध्याय, उसका 6 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस रीति से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहां स्पष्ट रीति से लिखा है प्रियो, एक मिट्टी जो आपका मेरा चित्रण करती है, वो मिट्टी आपको मुझको प्रस्तुत करती है, एक नए नियम के विश्वासी को प्रस्तुत करती है। वो मिट्टी के अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिसकी वजह से परमेश्वर एक आदर का बर्तन या प्रभु को भाने वाला, प्रभु को प्रसन्न होकर बर्तन बनेगा। तो वो मिट्टी के अंदर सर्वप्रथम सबसे पहला गुण होना चाहिए, वो विश्वास में मजबूत होना चाहिए। जो विश्वास में मजबूत रहता है विश्वासी, वो उस मिट्टी के समान होता है प्रियो, जो मिट्टी को परमेश्वर जैसा आकार देना चाहता है वैसा दे पाता है। क्योंकि स्पष्ट रीति से लिखा इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, एक ऐसा विश्वास जो प्रभु को बहुत भाता है, जो प्रभु को प्रसन्न योग्यता है, क्योंकि लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जिंदा हुआ है, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और मेरे लिए विनती कर रहा है। उससे जब भी मैं उसके नाम से मैं प्रार्थना करूंगा, वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ये विश्वास जिसके अंदर है, ये विश्वास जिस विश्वासी के अंदर है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, वो विश्वासी एक ऐसी मिट्टी की तरफ प्रभु के हाथ में आता है जिसे प्रभु उपयोगी
या एक बहुमूल्य आदर का बर्तन बनाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यिर्मयाह 18 अध्याय में जो कुम्हार जो बर्तन बना रहा था, जो मिट्टी को चाक पर लेकर बर्तन बना, चाक कहने से क्या होता है? चाक कहने से इस संसार की परिस्थितियां, वो चाक घूमता है, वैसे हमारे जीवन में भी हमारी परिस्थितियां कई बार ऐसे ही घूमते रहती है चक्र के समान। आज कोई आनंदित है तो कोई दुखी होगा, कोई बहुत खिलखिला कर हंस रहा तो कोई किसी की आंखों से आंसू बह रहे होंगे। ऐसा ही हमारे जीवन में, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसा ही परिस्थितियां होते रहती है। आज आनंद है तो कल दुख। परंतु यकीन मानिए, जब ऐसे ही चक्र पर ये मिट्टी आती है, भलाई परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु आकार देना जानता है। प्रभु को भाने वाला, आदर देने वाला बर्तन प्रभु तभी बनाएगा जब ये मिट्टी विश्वास से भरी होगी। अर्थात आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर यदि आपका मेरा अटूट विश्वास है, तो आप और मैं बहुत जल्दी परमेश्वर आपको मुझको एक ऐसा आदर का बर्तन बना देगा प्रियो, जो प्रभु को भाता है। उसके लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास की परिभाषा इसी इब्रानियों 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखी है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आप आशा करते हैं प्रार्थना में, निश्चय है कि वो आपको मिलेगा। और लिखा है जिसको आपने देखा नहीं, किस रीति से आपको मिलेगा, किस प्रकार से आपके सामने आएगा, किस रीति से प्रभु कार्य करके आपको वो चीज दिलाएगा, वो हमने देखा नहीं है, तो उसका प्रमाण है, गारंटी है कि वो मिल जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास चाहिए एक विश्वासी के अंदर, तभी वह प्रभु के हाथों में है, और प्रभु के हाथों में रहकर वो एक आदर का बहुमूल्य बर्तन बन जाएगा। विश्वास, देखिए बहुत बहुत से लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, यहां पर भी जुड़े हुए बहुत कम है उनके अंदर विश्वास, बहुत ही कम रहता उनके अंदर विश्वास। इतना कम रहता विश्वास कि जहां पर प्रभु ने उनको लगाया है, जिस कलीसिया में उनको प्रभु लगाया है, उस कलीसिया छोड़कर बार बार भटकते रहते, इधर उधर बार बार भटकते रहते। जहां पर प्रभु उनको लगाया है, विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमें यहां लगाया तो हमें जुड़ना चाहिए, या हमें इनके पीछे पीछे हो लेना चाहिए जैसा प्रभु चाहता होगा, या इनकी हमें सुनना चाहिए, यहाँ जाओ जो वचन यहाँ पर होता है उसी वचन को हमने प्रभु की ओर से मानकर हमें चलना चाहिए। कहीं पर भी मीटिंग रहते चले जाते, ये भी नहीं सोचते कि जो पहले का हमें मिला है वही तो अच्छे से बटोर ले हम लोग, वही तो अच्छे से खा ले हम लोग, वही तो पचा ले। वो नहीं, कहीं पर भी चले जाएंगे, पता चलेगा वहां मीटिंग है वहां चले जाएंगे, वहां मीटिंग है वहां चले जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे विश्वास नहीं करते, ये तो विश्वास की घटी होगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कहीं मीटिंग रही, कोई प्रभु के बड़े दास आए और उसका इनविटेशन हमें आया, वहां जाना कोई गलत बात नहीं। उन मीटिंगों में जाना, मैं कोई बुराई नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको अगुवाई होती कि हमें ऐसे मीटिंग में जाकर हमें आशीष लेना, बिल्कुल ले सकते, नो प्रॉब्लम। पर मैं उन मीटिंगों की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके कोई सहेली ने आपको फोन कर दिया, किसी मित्र ने फोन कर दिया, अरे आज मेरे घर मीटिंग है, वो किसी और चर्च का सदस्य, चले जाते आप। अरे पहले यही इसी चर्च का जो मिल रहा है वो तो ले लो। अब इसी चर्च का इतना मिलने के बाद भी कई लोगों के अंदर विश्वास की घटी क्यों है मालूम है आपको? उसके पीछे का कारण है, रोमियो में लिखा है, रोमियो उसके 10 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, 10 के 17 में ऐसा लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है किसी विश्वासी के अंदर? सुनने से आता, और सुनना क्या है? मसीह का वचन। अभी तक जिन विश्वासियों के अंदर विश्वास की घटी है, इसका मतलब अपनी कलीसिया में उनके पासवान के द्वारा प्रचार किया गया वचन वो सुन नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे। और जब तक सुनेंगे नहीं,
उनके अंदर विश्वास नहीं आएगा। मसीह का वचन जो कलीसिया में प्रचार हो रहा है उसको सुनना छोड़कर उसी से विश्वास नहीं आया तो बाकी जगह किसी और मीटिंग में जाके कैसे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना प्रचार होने के बाद भी, इतना प्रचार सुनने के बाद भी यदि आपके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हो रहा तो गलती आपकी। आप ऐसी मिट्टी बन चुके हो जो बिगड़ रहा बार बार। प्रभु बनाना भी चाह रहा आपको और आप बार बार प्रभु के हाथ में बिगड़ते जा रहे, क्योंकि आप ऐसी मिट्टी नहीं बन पाए। एक कड़क मिट्टी, हृदय को कठोर कर दिया कई लोगों ने वचन सुनने के लिए। अगर मिट्टी कड़क रहेगी, कुम्हार के किसी काम की नहीं हो, बर्तन बन ही नहीं सकता। एक ऐसी मुलायम मिट्टी चाहिए, और वो मुलायम मिट्टी कैसे बनेगी? जब तक उस विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं है प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया, प्रभु ने जो भविष्यवाणियां उसके लिए किया, प्रभु ने जो दर्शन उसके परिवार के लिए दिखाया है, जब तक उन बातों को लेकर उसके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता तब तक वो विश्वासी है ही नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोग, जहां पर प्रभु लगाया है उस जगह पर भी यदि आप विश्वास योग्यता के साथ रहकर अपने विश्वास में वहां के वचन को सुनकर जब आप अपने विश्वास को मजबूत करते तो आप एक अच्छे विश्वासी कहलाते हो। और ऐसे अच्छे विश्वासी के जीवन में प्रभु वचनों के द्वारा जितनी बातें बोला है, वो प्रभु भविष्यवाणियों के द्वारा जितनी बातें बोला है, प्रभु जितनी प्रतिज्ञा उस परिवार के लिए किया है, प्रभु जितने भी दर्शन उनको दिखा, सब पूरे होते हैं। बस हमारा मन क्या है? बाइबल में लिखा नीति, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कई विश्वासी जो यहाँ जुड़े हैं या मेरा ये वीडियो देखेंगे, वो विश्वासी लोग, उनका मन स्थिर नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, उनका मन भटकते रहता है, भटकता उनका मन। एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, एक प्रचारक से दूसरा प्रचारक, एक प्रचारी ढंग से मानते नहीं ये प्रचार का ही सुधार उनके जीवन में नहीं है, और दूसरे प्रचारक ढूंढते फिरते। किसी ने फोन कर दिया फलानी जगह मिट्टी, निकले गाड़ी लेके चले गए। कहीं पर भी उनको लगता कि यहां पर उन्नति होगी। तो जहां प्रभु ने आपको लगाया है ईमानदारी के साथ वहां पर रहो। और लिखा है विश्वास ऐसा नहीं आता किसी के अंदर, मुझे देख के मत आओ, प्रभु ने आपको भेजा है, प्रभु ने आपको उस कलीसिया में लगाया है। तो जब प्रभु आपको अपने हाथों में ले रहा है, मिट्टी है आप और मैं मिट्टी, जब प्रभु अपने हाथों में लेकर आपको आकार देना चाहता तो आप अपने आप कैसे आकार दे सकते अपने जीवन को इधर उधर भाग कर? क्या कभी देखे आपने किसी कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी लिया है कुम्हार ने बर्तन बनाने के लिए, तो मिट्टी सरक गई, बोले नहीं मुझे तेरे हाथ से नहीं बनना, मैं कहीं और जाऊंगी? ऐसा होता है कभी? बिल्कुल नहीं होता है। मिट्टी को सौंपना पड़ता अपने आप को कुम्हार के हाथ में। जब तक आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपोगे और विश्वास करो, जब तक नहीं करोगे कि प्रभु आपने मुझे जहां रखा है वहीं से मेरा छुटकारा होगा, जो आप मुझे सिखा रहे इन्हीं वचनों से मेरा छुटकारा, तब तक छुटकारा भी नहीं होगा और आप एक आदर का, परमेश्वर के उपयोग में आने वाला एक बहुमूल्य बर्तन नहीं बन पाओगे। इधर उधर भागना छोड़ दो, विचार को एक करो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तो आपकी परिस्थिति आज तक ऐसी है। बहुत से परिवार जो जुड़े हैं यहाँ, परिस्थिति सुधरी क्यों नहीं? उसके पीछे का कारण है उनका मन स्थिर नहीं। और मन स्थिर नहीं होने से जहां से उनका छुटकारा होना है, जहां पर उनको प्रभु एक आदर का बर्तन बना रहा है, अचानक वो खुद वहां से हट जाते, उस पोजीशन से हट जाते, और पोजीशन से हटकर वो खुद ब खुद आकार देना चाहते इधर उधर भागकर। इसलिए वो बर्तन बन ही नहीं पाते, बिगड़ जाते, वो कुम्हार के हाथ में बिगड़ जाते, और बिगड़ा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, कोई भी विश्वासी जब तक उसके अंदर परमेश्वर के प्रति ही विश्वास नहीं है, वो एक आदर का बर्तन नहीं बन सकता। परमेश्वर के प्रति ही उसके अंदर विश्वास नहीं है तो कैसे बनेगा? प्रभु ही तो बनाने वाला है, प्रभु ही तो उसको आकार देने वाला है, प्रभु ही तो रचने वाला है, प्रभु ही तो उसको गढ़ने वाला है। फिर प्रभु पर ही अगर उसको विश्वास नहीं है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बिगड़ जाएगा। और जब हम लोग यिर्मयाह में देखते तो वहां लिखा है वो बर्तन बिगड़ गया, फिर वापस उसने कैसे बनाया? लिखा है फिर अपनी समझ के योग्य दूसरा बर्तन बनाया। कब?
अरे जब वो मिट्टी ने तैयार हो गई कि हाँ मैं सौंपती हूँ, आपको जैसा बनाओ, तब उसने अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बनाया। पहली बार इसलिए बिगड़ गया, मिट्टी में विश्वास की कमी थी, मिट्टी के अंदर विश्वास नहीं था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो मिट्टी किसी काम की नहीं है परमेश्वर के लिए, जिस मिट्टी के अंदर विश्वास नहीं है। अरे जो आकार दे रहा है कुम्हार, उस पर तो विश्वास करो, वो परमेश्वर है। आपको मुझको आकार देने वाला, आदम को आकार देने वाला कोई मनुष्य नहीं था, परमेश्वर था। इसलिए सोचो, एक मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं रहती, उस मिट्टी को लिखा है बाइबल में, इंग्लिश में लिखा है डस्ट, मतलब धूल था। मिट्टी भी बोल रहा हूं मैं, धूल से आकार दिया है आदम को परमेश्वर ने, धूल था। उस धूल को परमेश्वर ने, देखो जिस धूल को हम पैरों से उड़ा देते, जो धूल किसी काम की नहीं है, जिस धूल को कोई भी कीमत नहीं देता, उस धूल से परमेश्वर ने एक ऐसा आकार दिया है प्रियो, जिसका नाम आदम था। इतना हैंडसम, जिसको प्रभु ने पवित्र बनाया था, उसकी पत्नी, उसके पसली में से बनाई गई उसकी पत्नी हव्वा। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपको आपके बनाने वाले पर ही विश्वास नहीं है, आप लाख चर्च चले जाओ या कहीं पर भी मीटिंग चले जाओ, किसी के इधर कितना भी आत्मा में भर लो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उसके अंदर जो परमेश्वर उसको छू रहा है, या जो परमेश्वर उसको आकार देने वाला है, उसी परमेश्वर के प्रति उसके अंदर विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर क्यों छुएगा उसको? पवित्र आत्मा क्यों छुएगा? परमेश्वर के प्रिय लोग, सौंपना पड़ेगा अपने जीवन को, अपने परिवार को विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। सौंपना पड़ेगा, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने सही जगह मुझे लाया। देखिए कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जैसे नीति वचन में लिखा, नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप में से बहुत से लोगों के लिए सीधा मार्ग क्यों नहीं निकल रहा? आप में से बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा लेते, प्रभु पर विश्वास करना छोड़कर, प्रभु ने जहां जोड़ा है जिस कलीसिया में, उन पर उनके द्वारा किए हुए प्रचार, इन सारी बातों पर विश्वास करना छोड़कर, जब आप में से कोई भी विश्वासी अपनी समझ का सहारा लेता है ना, तो उसका काम सफल नहीं होता, उसके लिए सीधा मार्ग नहीं निकलता। क्योंकि लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हर एक काम में यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण का अर्थ होता है, उसने जहां लगाया है, वो जो चाहता है वही काम जब तक एक विश्वासी करता है, तब तक उसके लिए रास्ता खुलता है, तब तक उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिलता है, तब तक उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिलता है, तब तक उसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। पर जब एक विश्वासी अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी समझ, मतलब उसे जो अच्छा लगा, संडे ये चर्च में आ गया, मंडे कहीं दूसरी जगह मीटिंग है वहां चले जाता, किसी चर्च वाले के रहती है मीटिंग, ट्यूसडे कहीं और चले जाता, वेडनेसडे कहीं और चले जाता। वो सोचता प्रभु तो हर जगह है। मानता हूं मैं प्रभु हर जगह आता है, परंतु हर जगह आपके लिए योजना थोड़ना है प्रभु की। आप जो सोच के जाते कि यहाँ पर भी तो प्रभु है, हाँ, पर हर जगह प्रभु की योजना आपके लिए वहां थोड़ना रहती है। ऐसे से तो कोई भी पौधा, अभी मान लो अभी बोने का समय चल रहा है, बीज बोने का समय चल रहा है, और जो धान लगा रहे, मान लो जो लगाया हुआ धान है, जहां पर उसको लगाया हुआ धान खुद ब खुद उकड़ कर बोलेगा, हाँ आज सोमवार है, यहाँ लग गया, मैं कल मैं बाजू वाले खेत पे जाऊंगा, फिर बुधवार को मैं वो खेत पे जाऊंगा, गुरुवार को वो खेत पे जाऊंगा, शनिवार को वो खेत पे जाऊंगा, उधर लगते जाऊंगा, मेरी इच्छा है। बताइए, गारंटी देके बताइए कि वो उग जाएगा करके? एक दाना नहीं निकलेगा उसका, मर जाएगा, कुछ भी उपयोग का नहीं रहेगा, किसी का काम का नहीं रहेगा, सड़ जाएगा वो दाना। परमेश्वर के प्रिय लोग, विश्वास को बढ़ाइए, अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए,
आपको जहां लगाए विश्वास योग्य रहिए उसके प्रति, और जहां अगुवाई किया प्रभु ने लगने की वहां जाइए। क्यों अपने मन से चल रहे हैं, क्यों अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, समझ का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए तो आपके काम सफल नहीं हो रहे। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता, आप में से कई लोगों के जीवन सफल क्यों नहीं हो पा रहे? इसी वजह से अपनी समझ का सहारा ले। मेरे मन को भाया, कभी भी जुड़ गए, कभी भी हट गए, कभी भी आए चर्च में, कभी नहीं आए, कभी बोले हम आपके इधर के हैं, कभी बोले हम उधर के। ये ऐसे लोग वो मिट्टी है प्रियो जो बिगड़ रही है बार बार कुम्हार के हाथ, आकार नहीं दे पा रहा, कोई भी बर्तन नहीं बन पा रहा, मतलब कोई भी काम उसका सफल नहीं हो पा रहा। परमेश्वर के प्रिय लोग, जहां लगाता है परमेश्वर वहीं, वो चाहे कैसी भी जगह हो। ये मत सोचना पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मत सोचना कि यहाँ सुरक्षा रहेगी नहीं रहेगी। आपको जहां लगाया है वहां लगे रहो, और विश्वास से होकर अपने पासवान के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, और इन सारी बातों से बढ़कर अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहो। और देखो, परमेश्वर आपको एक ऐसा आदर का बर्तन बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कुम्हार है और आप और मैं सब मिट्टी है प्रियो। एक मिट्टी जो विश्वास से भरी है, ऐसी मिट्टी प्रभु को बड़ी भाती है, और ऐसे मिट्टी का उपयोग करके परमेश्वर एक ऐसा बर्तन बनाता है प्रियो, जो प्रभु को स्वयं प्रसन्न योग्य रहता है, प्रभु को पसंद आता है। और केवल प्रभु को पसंद नहीं आता, वो बर्तन जब परमेश्वर इस संसार में कहीं पर भी रखता है, वो सबको पसंद आता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, शास्त्री फरीसियों को देख, जो अपने आप को वो बहुत आदर का बर्तन मानते थे। वो सोचते थे कि प्रभु हमसे ही प्रसन्न है, प्रभु को हम ही भाते हैं। पर कितना जल्दी प्रभु यीशु ने उनकी गलतफहमी को दूर करके बता दिया, हाय तुम पर, तुम सिर्फ बाहर से दिखते हो विश्वासी हो, पर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। तुम उन कब्रों के समान हो बोले, जो बाहर से सिर्फ चूना फिरी हुई दिखती, पर जब अंदर देखो तो सड़ी हुई लाश है, जो बास मारती, कीड़े लगे जिसमें। ऐसा ही आप में से कई लोगों का जीवन है, जो दिखते विश्वासी है प्रियो, पर अंदर विश्वास की कमी है। बाहर से दिखेंगे आत्मा में भरकर विश्वासी है, ऐसा लगेगा हाँ चर्च आते वाह विश्वासी है, गीत गा रहे विश्वासी है, वो लगेगा, पर है नहीं। अंदर क्या है? सड़ी बात है, सड़ी बात आती। सड़ी बात मतलब जीवन सड़ा हुआ है, बुराइयां, कड़वाहट भरी है। कड़वाहट क्या करती है? कड़वाहट सड़ी बात को लाती है। कड़वाहट भरी, अविश्वास है, संदेह है, मनमुटाव भरा है, स्वार्थ भरा है, घमंड भरा है कई लोगों के अंदर। गलातियों 5 अध्याय 19, 20, 21 वचन के अनुसार वो सारी बुराइयां कई लोगों के अंदर भरी है। तो ऐसे में वो अपने आप को इन सारी चीजों से भरकर जब प्रभु को सौंपते, तो प्रभु बोलता तू मेरे लायक का नहीं। हर बार वो बिगड़ते जाते प्रभु के हाथ में, कोई आकार नहीं दे पाता प्रभु के किसी काम के नहीं रहते। हर बार प्रभु जब भी कुम्हार की नाई उसको बनाना चाहता, चलो इसने सोफा है देख लेते, तो देखे तो वो मिट्टी खराब है, क्या है उसके अंदर? कंकड़ भरे, कचरा भरा है उसके अंदर पत्थर भरे, वो कड़क है मिट्टी, नरम ही नहीं हो पाई है मिट्टी, इसलिए बिगड़ रही। अब जब उस व्यक्ति ने अपने आप को, अपनी गलतियों को कबूल करके, पश्चाताप करके जब अपने जीवन को संवारा ना प्रियो, उसके बाद वो मिट्टी जब प्रभु के हाथ में आई, तो प्रभु ने जैसा भाया वैसा एक बर्तन बना दिया अपनी समझ के अनुसार। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये प्रचार को सुनकर तो कब बदलो। ये प्रचार आपको बदलने के लिए हो रहा है, ये उपवास आपको बदलने के लिए हो रहा है। आप में से कई लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका, पहले जैसा प्रेम नहीं है। मसीह प्रेम आप में से कई लोग ठंडा हो गया, पहले जैसा वो गर्माहट नहीं है, नहीं ठंडे नहीं गर्म है, वो गुनगुने अनुभव में उगल देगा प्रभु। सबसे पहले जैसा मसीह प्रेम लाओ अपने अंदर, काम तो होते रह गए। और समझ लो इस बीच में प्रभु यीशु आ गया तो क्या होगा हाल। सबसे पहले अपने जीवन को बदलो, पहले की नाई विश्वास योग्य बनो प्रभु के प्रति। पहले की नाई जैसा प्रभु को आपका विश्वास अच्छा लगता था, वैसे ही विश्वासी बनो प्रभु की नजर में। एक भी संदेह नहीं। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय लग रहा होगा, कोई बात नहीं, सौंप दो। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, प्रतिदिन धन्यवाद करो, जिस दिन उत्तर मिलेगा
वो प्रभु का समय होगा। और प्रभु नित्य समय पर ही उत्तर देता है, प्रभु ने ठहराए हुए समय पर ही उत्तर देता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपनी मन मर्जी से चलने वाली मिट्टी मत बनिए, कोई काम की नहीं है, हमेशा आपका काम बिगड़ेगा। जिस मकसद के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। एक ऐसी मिट्टी बन जाइए जिसका प्रभु पर, और प्रभु ने जहां लगाया उन सारी प्रतिज्ञाओं पर, वचन पर विश्वास है। एक ऐसी मिट्टी बनकर प्रभु को अपने जीवन को सौंप दीजिए और विश्वास कर लीजिए प्रभु बहुत जल्दी आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आप प्रभु बहुत जल्दी आपके जीवन को एक ऐसा आकार देने जा रहा है जो प्रभु को भी भाता है और आपसे ताल्लुक रखने वाले लोगों को भाएगा। ऐसा जीवन प्रभु बहुत जल्दी ऐसे जीवन का आकार आपको देने जा रहा है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।